नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए सेशन के साथ। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और आज जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं एनसीईआरटी सीरीज़ ज्योग्राफी के लिए, तो आज उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये क्लास 6 की चैप्टर है एनसीईआरटी के, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके पहले हमने द अर्थ इन दिस सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ है। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हमारा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे, हमारा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोगों को जानना है, जो वर्ड है चैप्टर का, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ग्लोब ये होता है। और ध्यान से देखोगे तो ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। इसके बारे में हम लोग जल्दी आएंगे। तो सबसे पहला ग्लोब के बारे में जान ले। तो ग्लोब हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। ग्लोब अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि सुना, उस अनुसार से ग्लोब होता है राउंड शेप में। थोड़ा राउंड तो नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए आप लोग। तो इसमें दो चीज़ें होते हैं। ये होता है नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये होता है साउथ पोल, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ग्लोब बहुत तरह के होते हैं। एक ग्लोब ऐसा होता है कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसको ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहाँ, चाहे कहीं पर भी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बड़ा मुश्किल होता है। तो वो हम लोग कह सकते हैं कि परमानेंटली फिक्स्ड होता है। और एक ग्लोब होता है पॉकेट ग्लोब, जो हम लोग नॉर्मल इसे हम लोग कह सकते हैं पॉकेट ग्लोब, कहीं भी ले जा सकते हैं। एक होता है बैलून लाइक ग्लोब, मतलब वो चिपक जाएगा, उसको फिर हवा देने से वो अपने शेप में आ जाता है, उसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ग्लोब। अच्छा, ग्लोब में हम लोग से क्या फ़ायदा है? तो ग्लोब से हम लोग एग्जैक्ट जिस शेप का ग्लोब है, जिस साइज़ का, उसके हिसाब से हम लोग उसके रेशियो के हिसाब से एग्जैक्ट कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन का एकदम फिक्स्ड साइज़ होता है। करेक्ट साइज़ में दिया हुआ रहता है कि अगर यहाँ पे कोई ओशन है तो इस ग्लोब के रेशियो के हिसाब से इसका साइज एग्जैक्ट है। मतलब एक जो अर्थ है उसका ही आप लोग डेमो समझ सकते हो, है ना। या अर्थ को ही हम लोगों ने छोटे फॉर्म में बनाया हुआ है। तो ये होता है ग्लोब। ग्लोब में दो चीज़ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। दो पोल्स हमें ग्लोब में देखने को मिलेंगे। और ये फिक्स होता है एक्सिस पे। ये एक्सिस ऐसे एकदम एग्जैक्ट सीधा तो नहीं होता है, लेकिन हल्का टिल्टेड होता है। कैसे टिल्टेड होगा? तो हमारा ग्लोब अगर ग्लोब है तो ये इस तरह से टिल्टेड है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और इसका रोटेशन कैसे होता है? अगर ग्लोब टिल्टेड है तो हमारा अर्थ भी टिल्टेड है। कितने डिग्री में टिल्टेड है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान रहे कि ये टिल्टेड है। और टिल्टेड है और फिर ये अपने एक्सिस पे ये टिल्टेड है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है? अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है? अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में होता है क्या? वेस्ट। और इस साइड में होता है ईस्ट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन है ये ऐसे होगा, वेस्ट टू ईस्ट। ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। और हमारा अर्थ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वेस्ट टू ईस्ट। फिर से चलिए ग्लोब बनाते हैं। अभी ये फिर से ग्लोब बन गया। ग्लोब डिवाइडेड होता है एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में। 2 इक्वल पार्ट में इसे हम डिवाइड करते हैं। इक्वल है नहीं है, फिर से करते हैं।
2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइडेड है, और जिस जगह से ये डिवाइडेड होता है 2 इक्वल पार्ट में जो ये डिवाइडेड होता है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दो हेमिस्फीयर हम लोग अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 2 पार्ट में, एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, जो लाइन नॉर्दर्न और साउदर्न को डिवाइड कर रहा है, जो लाइन नॉर्दर्न और साउदर्न को डिवाइड कर रहा है, वो कितनी डिग्री पे रहता है? वो 0 डिग्री पे है। कितनी डिग्री पे है फ्रेंड्स? 0 डिग्री पे है। और उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। जो लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और जो इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? ये होता है 0 डिग्री पे। ये होता है 0 डिग्री पे। अब देखिए, यहाँ से एक और इमेजिनरी लाइन था जो नॉर्थ पोल था, और ये साउथ पोल था। अच्छा, अब देखिए, अगर इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल के किसी भी एक साइड में आते हैं, तो हमें पता है कि सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर 360 की डिग्री का है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा एडजेक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इक्वेटर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है? 1/4। किसके 1/4? सर्कल का। किसका? सर्कल का। सर्कल अराउंड द अर्थ। सर्कल अराउंड द अर्थ कितना होता है? 1/4 होता है। कितना? 1/4 होता है। यहाँ से यहाँ तक जाएं तो ये 1/4 होता है। अगर हम किसी भी पॉइंट से, इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल के लिए बढ़ेंगे तो 1/4 ही होता है। कैसे? अगर ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये लाइन इक्वेटर है जो आप लोगों को दिख रही है, डार्क लाइन, ये डार्क लाइन इक्वेटर है। यहाँ से यहाँ तक जब भी आएंगे, कहीं से भी, क्योंकि ये पूरा लाइन डिवाइड हो जाएगा, जब भी आएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये होगा 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। समझ गए? 1/4 मतलब 90 डिग्री, 1/4 मतलब 90 डिग्री। तो इक्वेटर से जब भी हम नॉर्थ की ओर जाएंगे, इक्वेटर से जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, आप इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट्स बनाएं। जब भी होगा ये कितना डिग्री पे होगा? नॉर्थ इक्वेटर से जाएंगे तो 90 डिग्री पे होगा एग्जैक्ट लाइन। तो जो लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, जो लैटिट्यूड है, कहाँ पे? ओके, तो हम लोग देखेंगे 90 डिग्री टू नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री टू नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री टू नॉर्थ लैटिट्यूड क्या मेक करता है? मेक नॉर्थ पोल, मेक्स नॉर्थ पोल बनाएगा, है ना। 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड की जाएंगे तो नॉर्थ पोल बनाएगा। यहीं साउथ लैटिट्यूड मिक्स करेगा, क्या बनाएगा? साउथ पोल। क्या बनाएगा फ्रेंड्स? साउथ पोल बनाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होता है। इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल, इक्वेटर के नीचे साउथ पोल, इक्वेटर के साउथ की ओर साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नॉर्थ की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए आप लोग। और जो भी लैटिट्यूड बनाएंगे, ये हमारा क्या है? ये लैटिट्यूड है। चलिए फिर से करते हैं हम लोग
ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। जो भी लैटिट्यूड इधर बनेगा इसको बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो भी लैटिट्यूड साउथ की ओर बनेगा उसको बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? साउथ लैटिट्यूड। नॉर्थ की ओर नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ की ओर साउथ लैटिट्यूड। जितना भी पैरेलल लाइंस होगा इक्वेटर से, ऑल द पैरेलल ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड ऑफ द ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जितना भी पैरेलल है, पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ऑल द पैरेलल्स ऑफ नॉर्थ इक्वेटर, वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ के साइड में, कहाँ से? इक्वेटर से। वैसे ही ऑल द पैरेलल्स ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर क्या बनाएगा? साउथ लैटिट्यूड। अभी हम लोग इसमें कुछ 2-3 लैटिट्यूड्स के बारे में हमें पढ़ना है, सही पढ़ेंगे। ये आप लिख लो कि नॉर्थ के साइड में जो भी इक्वेटर के ऊपर पैरेलल लाइन जाएगा वो नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो भी साउथ की ओर पैरेलल लाइन जाएगा वो साउथ लैटिट्यूड। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेटर हो गया। अब यहाँ पे एक 23.5 डिग्री और वैसे ही साउथ लैटिट्यूड में 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, और फिर यहाँ पे होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इस लाइन को कह सकते हैं हम लोग क्या? 66.5 डिग्री साउथ। ये हो जाएगा साउथ पोल, ये होगा नॉर्थ पोल। इक्वेटर 0 डिग्री पे, अगर आप लोग समझ पा रहे हो। तो जो नॉर्थ की ओर 23 डिग्री पे है लाइन, जो नॉर्थ पैरेलल लाइन है, लैटिट्यूड है, पैरेलल लैटिट्यूड है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक। क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने डिग्री पे होता है ये? 23 डिग्री पे। अगर वैसे ही साउथ लैटिट्यूड में हो तो उसको बोलेंगे हम लोग 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलेंगे दोस्त? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितने पे? 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। अच्छा, एक यहाँ पे 66.5 भी है, यहाँ पे भी है। तो जो नॉर्थ की ओर होता है 66.5, उसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, और जो साउथ की होता है उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। ये होता है आर्टिक सर्कल, और ये होता है एंटार्क्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ये कितने में होता है? ये होता है 66.5 साउथ में, और ये होता है 66.5 नॉर्थ में। फिर यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल और यहाँ पे होता है साउथ पोल। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही सेम डिग्री पे होता है, बस एक 23.5 नॉर्थ में होता है और एक 23.5 साउथ में होता है। और एक होता है आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, एक होता है, दोनों होता है 66.5 डिग्री पे, लेकिन एक होता है नॉर्थ में और एक होता है साउथ में, और साउथ की ओर एक जो लास्ट पोल होता है वो साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल।
साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसको जल्दी से नोट्स कीजिए आप लोग, नोट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेशन को शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है, ताकि हम और भी लोगों को नॉलेज दे पाएँ। जितने लोग हमसे जुटेंगे उनके लिए हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी मिलेगा। अच्छा, इन सब के कारण ये जो आप लोग लैटिट्यूड्स देखें, इसके कारण टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कैसे देखते हैं। इसको भी बांटा गया है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा, जो आर्टिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन। कैसा जोन? टॉरिड जोन। उसके बाद आता है हमारा आर्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, ये फिर ऐसा ही यहाँ पे आता है, इस एरिया को, जो भी 23.5 और 66.5 डिग्री के बीच का एरिया होता है, ये दोनों एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे तो फ्रेंड्स, इसको कहेंगे हम लोग टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। ये आप लोग देख सकते हैं, ये होता है 66.5 to 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 23.5। इसके पहले हम 22.5 बोले हैं क्या? अगर 22.5 हमने पढ़ाया होगा तो उसको 23.5 कर लेना है सारे को। ये 23.5 है, ये भी 23.5 है। ये हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। अगर हम पढ़ाए होंगे 22.5 तो प्लीज़ उसको सुधार लीजिएगा और उसे 23.5 कर लीजिएगा। ये हमारा मिस्टेक है। अगर हुआ हो तो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर हुआ हो वीडियो में पहले तो प्लीज़ उसको सुधार ले। 23.5 हो गया। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में, जहाँ पे सन का रे बहुत ही कम आता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीड जोन। फ्रीड जोन क्या? सॉरी, क्या कहेंगे? क्या बताया था मैंने? फ्रीड जोन। फ्रीज जोन, ये भी क्या होगा? फ्रीड जोन। फ्रीड जोन ये होता है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। तो टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जोन टोरिड जोन। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है लैटिट्यूड में, वो होता है कैसा? टेम्परेट जोन। कैसा होता है? टेम्परेट जोन। कैसा जोन? टेम्परेट जोन।
चलिए इसको नोट कर लो आप लोग। टोरिड जोन में क्या होता है दोपहर में? टोरिड जोन में क्या होता है? मिड डे में ओवर हुए, क्या होता है फ्रेंड्स कि टोरिड जोन के समय पे नून के टाइम पे सन जो होता है ओवरहेड होता है, इसलिए यहाँ पे कैसा है? टोरिड जोन है, बहुत ही गर्म हम लोग फील करेंगे। और इसी टाइम पे मिड दोपहर के टाइम पे, नून के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेट जोन में कभी भी ओवरहेड नहीं होगा, नेवर ओवरहेड, सन नेवर ओवरहेड एट नून। दोपहर के समय पे कभी भी सन सर पे नहीं आ सकता है इन दोनों जोन पे, इसमें टेम्परेट जोन में। जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्री है, जो भी एरिया आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड होगा, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड होगा, वो फ्रीड जोन होगा। और यहाँ पे सूरज कभी भी नहीं आता, एकदम एग्जैक्ट सर पे नहीं आता है और एकदम मतलब ना के बराबर वहाँ पे सूरज का रोशनी जाता है, इसलिए यहाँ पे कैसा होता है? वेरी कोल्ड का, बहुत ही कोल्ड टाइप का यहाँ पे माहौल होता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा कैसा होगा यहाँ पे? बियॉन्ड आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल फ्रीज जोन बनेगा। कैसा जोन बनेगा फ्रेंड्स? फ्रीज जोन बनेगा। और बहुत ही स्लैंट होता है यहाँ पे, मतलब सूरज का रोशनी ऐसे जाता है, कभी भी सीधा नहीं जाएगा, स्लैंट होगा और लेस हीट प्रोवाइड करता है, बहुत ही लेस हीट प्रोवाइड करता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे चीज़ें क्या होती है? जम जाती हैं। कैसा होता है? जम जाता है। तो लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड पढ़ना है हमें। हमने लैटिट्यूड कंप्लीट कर लिया है चैप्टर के अनुसार से कि लैटिट्यूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टोरिड जोन होता है, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, आर्टिक, अंटार्कटिक, पोल, ये सारा पढ़ा हमने। चलिए अब हम लोग एक चीज़ को देखेंगे जल्दी से, वो है लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ना है हमें? हम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। तो लैटिट्यूड्स देखा है ऐसे, लॉन्गिट्यूड ऐसे आएगा। तो हम ग्लोब बनाते हैं पहले। ये हमारा ग्लोब हो गया, ये पोल हो गया। क्या हो गया? ग्लोब हो गया और पोल हो गया। यहाँ से जो भी लाइंस आएगा, ये सारा लाइन एक ही जगह पे आके मिलेगा, पोल से पोल पे आके, पोल से पोल पे आके मिलेगा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरिडियंस ऑफ, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसको मेरिडियन नाम दिया है हमने। क्या नाम दिया है? मेरिडियन। इसमें जैसे आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड में। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ये सारा चीज़ सेम है, सारा चीज़ सेम है, क्योंकि एक सेम लाइन में ही हर तरह का मौसम, आप हम लोग एक ही लाइन जो साउथ से नॉर्थ तक आ रहा है, तो हर तरह का मौसम हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे ठंड होगा, यहाँ थोड़ा टेम्परेट जोन होगा, यहाँ टोरिड होगा, फिर ठंड, तो एक ही लाइन पर हम लोग सारा चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग नाम नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या नाम दिए हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या नाम दिए? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कैसे नापते हैं? डिग्री से। कैसे नापेंगे हम लोग? डिग्री से। दो लाइन के बीच, और ये जो लॉन्गिट्यूड मेरिडियन है, मेरिडियन कितना लाइंस होता है? ये टोटल लाइन हो सकता है 360। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक राउंड ले रहा है। कितना लेगा? 360। अच्छा, 1 डिग्री को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं?
1 मिनट में, और 1 मिनट को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वल टू 60 सेकेंड। कैसे करेंगे, 60 सेकेंड में। मिनट सेकेंड में डिवाइड होगा और डिग्री मिनट में डिवाइड होगा। किस में, मिनट में। डिवीज़न है, डिस्टेंस नहीं है, डिवीज़न। कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग वो, तो डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए, और ये सारा सर्कल सेमी सर्कल होगा, पूरा राउंड तो हो नहीं रहा है, यहाँ से आ रहा है एक, तो यहीं तक ख़त्म हो जा रहा है ये। तो ये कैसा है, सेमी सर्कल। कैसा है फ्रेंड्स, सेमी सर्कल है ये, पूरा सर्कल नहीं है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का कौन सा सर्कल बनाता था, लैटिट्यूड बनाता था, लेकिन लॉन्गिट्यूड कैसा है, सेमी सर्कल है। लॉन्गिट्यूड कैसा है, सेमी सर्कल है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। दो लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस, दो लॉन्गिट्यूड मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम यहाँ होता है, मिनिमम यहाँ होता है। और तब तक घटेगा जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाए, तब तक घटेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। और जीरो कब होगा, जब तक जीरो नहीं होगा ये जाते रहेगा। और जीरो कहाँ पे होगा, पोल पे होगा। हमेशा जीरो कहाँ पे बनेगा, पोल पे बनेगा। तो अब हुआ कि मेरिडियंस को हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, मतलब कौन सा मेरिडियन पहला होगा, ये पहला होगा कि ये पहला होगा कि ये पहला होगा कि ये पहला होगा। हर देश के लिए तो अपना ही मेरिडियन है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करने के लिए एक ब्रिटिश लोगों का लेबोरेटरी है, रॉयल लेबोरेटरी, क्या है, ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ पे डिसाइड किया गया कि लंदन में जो ग्रीनविच है उसको ही जीरो मेरिडियन मानेंगे, और वहीं जगह से नॉर्थ और साउथ 180 डिग्री काउंट किया जाएगा। वहाँ से वेस्ट की ओर 180 डिग्री, और वहाँ से साउथ की ओर ईस्ट की ओर 180 डिग्री को हम लोग काउंट करेंगे। 180 एक राउंड जाके पूरा 360 व्यू बनाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से ये 0 डिग्री है, यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पे जाके दोनों अपना 180 फॉर्म करके 360 का टोटल व्यू ये बनाता है मेरिडियन। और जहाँ पे दोनों 180 मीट करे, दोनों सेम लाइन पे मीट करेगा। इस चीज़ को हमको याद रखना है कि 180 वेस्ट और 180 ईस्ट मेरिडियन लाइज इन अ सेम लाइन। तो हम लोग को नाम याद करना है क्या, क्या याद करना है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। क्या याद करना है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ का है, ब्रिटिश। कहाँ का है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने डिसाइड किया क्या कि एक प्राइम मेरिडियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइम मेरिडियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन क्या होगा, 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन क्या होगा, 0 डिग्री। और कहाँ पे होगा, ये होगा ग्रीनविच। कहाँ पे, ग्रीनविच में। कहाँ पे बनेगा, ग्रीनविच। कहाँ पे है ये, लंदन। कहाँ पे है, लंदन में। तो लंदन के ग्रीनविच में इसको मान लेते हैं 0 डिग्री। ये हो गया 0, ये लाइन 0। अब यहाँ से वेस्ट तक जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ से जाएगा ईस्ट तक 180 डिग्री। जब ये पूरा राउंड करके मिलेगा, चलिए इसको ऐसे करके समझते हैं। हमने अर्थ को 2 भाग में बांट दिया, ये दोनों 0 डिग्री हो गया। यहाँ से पूरा एक राउंड यहाँ तक ये हो जाएगा 180 डिग्री।
फिर यहाँ से एक राउंड पूरा पीछे तक, ये हो गया 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों लाइन यहाँ पे जो मीट कर रहा है, ये लाइन, ये और ये 0 डिग्री था, लेकिन ये और ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा 2 भाग में ये लॉन्गिट्यूडनल अर्थ को बांट रहा है। वो इक्वेटर 2 भाग में, लैटिट्यूडनल 2 भाग में अर्थ को बांट रहा था, ये लॉन्गिट्यूडनल बांट रहा है। नॉर्थ और साउथ का जो था वो दोनों सेम लाइन पे लाई करेगा मेरिडियन। तो हम लोग देखते हैं, तो अगर ये 0 डिग्री हो गया ग्रीनविच, यहाँ से इधर आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। क्या हो गया वेस्ट और ईस्ट, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। क्या हो गया फ्रेंड्स वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। कहाँ तक जाएगा ये 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक ये घूमेगा, घूम के पूरा राउंड मार के फिर यहीं पे आएगा। ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है। अब इसी के चलते हम लोग, इसी के हेल्प से हम लोग टाइम भी निकालते हैं। कैसे टाइम निकालेंगे, तो लेबोरेटरी वाले ने कहा कि जब 12 बजेगा कितना ओवरहेड होगा, ओवरहेड होगा सन, तो उस टाइम पे कहा जाएगा 12 बज रहा है। अब यही समय से सब चीज़ को लिया जाएगा, इसी समय से अब टाइम कैलकुलेट किया जाएगा जब, और जैसे ही ये जहाँ पे मतलब लंदन है, लंदन में ग्रीनविच है, जब ग्रीनविच में ठीक है सूरज एकदम ओवरहेड आएगा, तो उस समय को ही हम लोग 12 बजाएंगे। उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी 12 बज गया है, एक टाइम ले लिए कि हाँ अब 12 बज गया। क्या हो गया, अब 12 बज गया। अब 12 बज गया तो हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इधर का टाइम और इधर का टाइम में फ़र्क होगा। अगर इधर 12 बज रहा है तो 1 घंटा पहले यहाँ पर ही 11 बज रहा होगा और यहाँ पर ही 1 बज रहा होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इसका समय पहले आएगा और इसका समय बाद में आएगा। क्योंकि ये जब तक से यहाँ पे है तो हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे सूरज पहले उग चुका है, तब तो यहाँ पे सूर्य आया है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ 1, और यहाँ पे अभी 12 बजने में समय है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 बज रहा है। तो इस तरह से हम लोग टाइम को डिसाइड किए। चलिए अभी हम लोग टाइम पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारा चीज़ समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, अगर सही चीज़ से समझ में आ रहा है, अगर हम सही से समझा पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसको याद रखना है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी प्राइम इंडियन 0 डिग्री में कहाँ पे है, तो ग्रीनविच में एक टाइम डिसाइड कर लिया गया था, ग्रीनविच वहीं पे से। लंदन में है ये, अगर आप लोग मैप में देखें लंदन, तो वहाँ से लंदन के ऊपर से 0 डिग्री का ही आपको दिखेगा मैप में। कोशिश करेंगे कि विजुअल्स वीडियो के साथ डाल दिया जाए कुछ कुछ, क्योंकि हम लोग अभी वाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पे तो शो नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो एडिटिंग के टाइम पे इस चीज़ को आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। अभी हम लोग को पढ़ना है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो टाइम को पढ़ना है। हमारा अर्थ पूरा 24 घंटा में दिन और रात दोनों होता है। डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर है। कितना है 24 आवर, कितना है 24 आवर, 24 आवर। मतलब कि अगर हम इस जगह से ले रहे हैं तो इस जगह को फिर से घूम के यहाँ फिर से आने में इसको 24 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है, चूँकि दिन और रात दोनों हो गया। पूरे एक चक्कर लगाने में अर्थ को 24 घंटा का समय लग रहा है, मतलब अर्थ पूरा 360 डिग्री का राउंड मार रहा है। कितना डिग्री का राउंड मार रहा है, 360 डिग्री का मार रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे 360 घूमने के लिए अर्थ को 24 आवर का समय लग रहा है। तो 360 घूमने में कितना समय, 24 आवर का समय। तो हम लोग कह सकते हैं कि 360 को हम लोग अगर डिवाइड कर दें 24 से, तो क्या आएगा 15। कितना आएगा दोस्त, 15। और ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी एक मिनट, तो हम लोग निकालेंगे क्या डिवाइड करने से, 15 डिग्री यानी कि 1 आवर आएगा। कितना, 15 डिग्री पे 1 आवर। मतलब कि अगर
अगर अर्थ हमारा इस जगह से 15 डिग्री मूव किया तो इस 15 डिग्री के मूवमेंट के लिए जो अर्थ को ड्यूरेशन लगा है वो 1 घंटे का लगा है। कितने का लगा है? 1 घंटे का। मतलब 15 मिनट में 1 घंटा का रोटेशन हो रहा है अर्थ का, क्योंकि 360 में 24 घंटा होगा, 24 घंटा में 360 डिग्री मुड़ रहा है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री मुड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हमको पता लगाना है कि 1 डिग्री मुड़ने में कितना है, 1 डिग्री का रोटेशन में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री के रोटेशन में लगेगा 4 मिनट का टाइम। कितने मिनट्स का टाइम लगेगा फ्रेंड्स? 4 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं। क्या देखेंगे अभी हम लोग कि इस जगह को अगर 0 डिग्री माने थे तो इधर से अगर हम लोग 15 डिग्री आते हैं और इधर से हम लोग 15 डिग्री आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि -15 डिग्री और ये +15 डिग्री। क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया अर्थ का रोटेशन कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट है ना। तो जब भी मूवमेंट होगा तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये आएगा। तो जो समय यहाँ पे हो रहा है, जो समय यहाँ पे हो रहा है, तो इस समय से 0 डिग्री मेरिडियन से लेफ्ट के साइड में अगर जाएंगे तो समय घटेगा और राइट के समय जाएंगे तो घटेगा, बढ़ेगा। तो अगर 1 घंटा बाद गए हैं तो हम लोग को पता है कि 15 डिग्री किया, या फिर 15 डिग्री मूव करेंगे तो हमको लगेगा कि 1 आवर प्लस में है और 1 आवर माइनस में है। किससे? इससे। अगर यहाँ पे 11 बज रहा है तो यहाँ इस साइड पे, यहाँ पे बजेगा, इस 15 डिग्री पे बजेगा 12 और इस 15 डिग्री पे बजेगा 10। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री के ही डिफरेंस पे तो 1 घंटा का डिफरेंट हो रहा है ना फ्रेंड्स। बस इस कारण से ये आप लोगों को समझ में आ गया। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। कहीं भी रहेंगे, अगर हमको कोऑर्डिनेशन पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम लोग समय निकाल सकते हैं। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अर्थ में सबसे अच्छा यूज़ होता है वो कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है। कैसे होता है कोऑर्डिनेट्स के लिए? जैसे हमने कहा ये कोऑर्डिनेट्स बना लिए हम लोग, ठीक है। हमको पता था ये 0 से यहाँ तक 90 तक आएगा, ये 0 से 90 तक आएगा, ये डिग्री हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 करके 90 तक, ये 1 2 3 करके 90 तक, ठीक है। तो हमें ये लाइन को पता है, ये लाइन भी पता है कि अगर हम कहते हैं कि 0 से इधर है ना, अगर हम बोलते हैं कि 20 डिग्री ईस्ट और ये हो गया 20 डिग्री वेस्ट। क्यों? क्योंकि 0 से इधर है तो ईस्ट और इधर है तो वेस्ट। 0 मेरिडियन से ईस्ट के साइड है तो ईस्ट 20 डिग्री, ये वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। हम बोलेंगे कि 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट और 10 डिग्री नॉर्थ पे कोई सामान है तो उसको ले आओ। तो हम लोग को ईजी है, हम लोगों को जगह का नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, लेकिन कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि ईस्ट 20 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ पे है। अब नॉर्थ 10 डिग्री कहाँ है, तो इसको 20 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, 10। तो हमको कहाँ जाना है? इस कोऑर्डिनेट्स में जाना है। इसी कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हमारा शिप्स, प्लेन्स या कोई टूरिस्ट होते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं, वो लोग ऐसे करके जाते हैं, या कुछ खो गया, कोई प्लेन गिर गया, कोई शिप डूब गया कहीं पे, तो वहाँ पे हम लोग जगह नहीं बता सकते हैं ना एग्जैक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे सर्च टीम गया होता है उसे कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि इस कोऑर्डिनेट्स पे उनका लास्ट कनेक्शन था जो टूट गया, तो हम लोग उसी कोऑर्डिनेट्स पे उनको फाइंड करते हैं, उसी अगल बगल में वो मिलता है। तो यही चीज़ है बस, ठीक है। तो अब ऐसा है कि इतने दूर में, चूँकि अब हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री है ना, और हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, अगर उसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट। ईस्ट में क्यों? क्योंकि ये लंदन के इस साइड में, तो दोनों पूरा हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में ही मिलेगा हमें। और तो अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का फ़र्क देखते हैं इंडिया से इसका टाइमिंग का, तो जो इंडिया से यहाँ तक का टाइमिंग है मेरिडियन, जो हम इंडिया के लिए भी एक कॉमन टाइम मेरिडियन लेके चल रहे हैं, जो 82.5 डिग्री पे है, ईस्ट पे 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया के बारे में देखते हैं। तो हमने जैसे बताया, हमने क्या बताया था फ्रेंड्स कि 68
डिग्री ईस्ट से कितना था, 97 डिग्री ईस्ट में इंडिया का एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इंडिया का डिस्टेंस है। तो हम इन दोनों के बीच में लगभग 29 डिग्री का फ़र्क है, मतलब 30 का, तो 2 आवर का डिले है। तो अगर यहाँ पे 2 आवर, यहाँ पे सूर्य पहले उगता है, अगर यहाँ पर ही 2 बजे हो रहा है तो यहाँ पे कब हो, यहाँ कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर का फ़र्क है। तो हम लोग ऐसे में दिक्कत होने लगा इंडिया को। तो इंडिया ने क्या कहा कि इंडिया ने भी क्या बनाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या ले लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने में ले लिया गया, 82.5 डिग्री में ईस्ट में ले लिया गया। तो 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ पे आ गया। मान के चलते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट कहाँ पे है, यूपी में, मिर्ज़ापुर में। यूपी के मिर्ज़ापुर में, यूपी के मिर्ज़ापुर में ही 82.5 डिग्री का ये ईस्ट है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग कितने डिग्री पे ले मान के चलो, इतने। तो हम लोग को समय जब भी, टाइम का जब भी डिसीजन लेना होता है, डिसाइड करते हैं हम लोग, तो इसी पे करते हैं, जो कहाँ पे होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट में। ये हाफ डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट, 82 एंड 30 मिनट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट क्यों, क्योंकि 82 के बाद जो नेक्स्ट डिग्री आने वाला है, मान लो, चलो ये पहले आप लोग देख लो, उसके बाद हम बताते हैं टाइमिंग, इस चीज़ को कैसे क्लियर करेंगे कि हाफ और 30 कैसे हुआ। अगर ये आप लोग कर लो तो सही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट में लिया गया, इसको याद करना है। ईस्ट से वेस्ट के बीच में लगभग 30 डिग्री का फ़र्क है, यानी कि 20 डिग्री। ईस्ट से वेस्ट के बीच में 30 डिग्री का फ़र्क है, यानी कि 20 डिग्री का 2 आवर का हम लोगों को टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इसी कारण से हम लोग क्या किए, 82.5 डिग्री ईस्ट में हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया। वो इसी टाइम के हिसाब से इंडिया का सारा शेड्यूल चलता है। लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 82.5 ईस्ट को हम लोग बोलते हैं इंडियन मेरिडियन। क्या बोलेंगे, इंडियन मेरिडियन या मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, मेरिडियन ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ये, मिर्ज़ापुर। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अच्छा चलो एक चीज़ देख लेते हैं अभी हम लोग, क्या देख लेते हैं कि जो हमने कहा था कि डिग्री को, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री, तो अगर हमको पता है कि 3 डिग्री और 4 डिग्री है ना, तो 4 को यहाँ पे है। अब कैसे करेंगे हम कि भैया अब इसको लिखेंगे कैसे, चाहे यहाँ पे है कोई चीज़, 3 और 4 के बीच में है, तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो समय है उसको हम लोग कितना मान के चलते हैं, 60 मिनट। मिनट में बांटे थे तो क्या मानते हैं, 60 मिनट का समय है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर 3.5 है यानी कि 30 मिनट होगा, तो वही 30 मिनट 82 डिग्री और 30 मिनट, क्यों, क्योंकि हाफ था, 82 के बाद 83 के बीच का चीज़ का समय था, यानी कि 82 के और आगे का डिग्री ले रहे हैं हम लोग, लेकिन हाफ है तो 30 होगी। अगर हम बोलें कि 30 मिनट हो गया, ठीक है, ये डिग्री हो गया 82, ये हो गया 83, तो यहाँ पे 30 मिनट है, लेकिन 30 के भी पॉइंट कुछ में है, 30.1 है, 30 मिनट कुछ सेकेंड है। तो हमको पता है कि 1 मिनट यानी कि 30 मिनट 30 और 40 मिनट के बीच का चीज़ है। तो 30 और 40 के बीच में कितने देर का है, 60 का है, 2 मिनट्स के बीच में, 30 और 31 मिनट के बीच में कितने डिग्री, कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, कितना, 60 सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट 24 सेकेंड। क्यों कि 30 और 31, ये 30 और 31 के बीच का समय है, ये 24 सेकेंड, इसलिए हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं।
तो हम लोग इसको इग्नोर मारते हैं, सिर्फ इतने ही मान के चलते हैं कि यही मेन है। तो आने वाले समय में इसी को हम लोग सारा चीज़ मेन मान के चलते हैं कि यही चीज़ है जिसको ले के चलना है। अगर टाइम आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अब आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होगे समय को लेके कि क्या और कैसे हो रहा है। तो एक और चीज़ है जो हमें जानना है, और वो है अगर लंदन में क्या कहते हैं, हाँ, एक कोई देश ऐसा है, हमारा टोटल जो 360 है, इसको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं 24 पार्ट्स में। 24 पार्ट्स में हर पार्ट 1 आवर है, एक पार्ट 1 आवर। तो हमारा मेरिडियन 24 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? 24 टाइम जोन में। 24 पार्ट या 24 पार्ट्स, या कह सकते हैं 24 टाइम जोन। तो अगर हम लोगों को एक जगह से बहुत ज़्यादा दूर की जगह पे जाना है तो हम लोग कोई भी एक टाइम जोन को देख लेंगे कि हाँ 0 से चौथे नंबर पे है, तो चौथे पार्ट पे है, मतलब 24 टाइम जोन है, तो चौथा टाइम जोन के हिसाब से कितना वहाँ पे समय लग रहा हो, ये कैलकुलेशन है। तो रसिया जैसे बड़े देश में, किसके? रसिया जैसे बड़े देश के लिए 11 टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। रसिया जैसे देश के लिए कितने टाइम जोन्स हैं? 11 टाइम जोन्स हैं। अगर हम लोग कहें कि इंडिया में समय हो रहा है 7:30, क्या चीज़? ये रिवीजन चल रहा है कि इंडिया में अगर समय हो रहा है 7:30 PM, तो लंदन में कितना हो रहा होगा? लंदन के ग्रीनविच में कितना हो रहा होगा फ्रेंड्स? लंदन के ग्रीनविच में बज रहा होगा 2 PM। ग्रीनविच इंडिया। क्योंकि ग्रीनविच और इंडिया के टाइम मेरिडियन में 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में कितने डिग्री का फ़र्क है? कितने आवर का फ़र्क है? 5 आवर 30 मिनट का फ़र्क है। 5 आवर 30 मिनट का फ़र्क है। कितने देर का? 5 आवर 30 मिनट। तो देखिए ना, 15 + 15 + 15 + 15 कितना हो गया? 60 हुआ। 1 2 3 4 + 15 कितना हो जाएगा? 75। तो 5 हो गया। 1 2 3 4 5 इतना हो गया। अब 30 मिनट 82.5 है, यानी कि 82 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे तो हमको साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 आवर ऐसे दिख रहा है और 30 मिनट। तो हम लोग को ये कितना होगा? तो 82 - 75 करके देखते हैं। 12 - 5 7, लगभग 7 7.5 और हाफ है, तो 7.5 का फ़र्क हो रहा है। ठीक है, तो 15 का हाफ हो जा रहा है, तो 15 ये 5 इधर हो गया और आधा घंटा यह हो गया, तो 5 डिग्री एंड 30 मिनट का फ़र्क है। तो ग्रीनविच और इंडिया के बीच में 5.5 घंटा का फ़र्क होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो हम समझेंगे कि हमारा पढ़ाना सफल हुआ। और हमारे सेशन को प्लीज़ लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। हम चाहेंगे कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तो हम और भी अच्छे से कोशिश करेंगे कि एक डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाए ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ में आए। आज के लिए आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा। धन्यवाद। कीप लर्निंग। और पढ़ाई छोड़ना तो ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हम लोग जल्दी अभी नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये आपको अगर रिवीजन हो गया होगा तो इंडिया का टाइम मेरिडियन 82.5 0 डिग्री मेरिडियन लेके चलते हैं वर्ल्ड का, जो ग्रीनविच में है। ठीक है, और जिसको हम लोग GMT भी बोलते हैं, और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री मिर्ज़ापुर। लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री पे होता है।